आज दीपोत्सव है, आज रोशनी यानी उजाले का पर्व है। लेकिन हर बार एक बात उठती है कि ये दीप किसे समर्पित करें। तो हमारी परंपरा है कि एक दीप आराध्य को, तो एक दीप सद्भाव को, एक दीप अपनों के लिए, एक दीप सपनों के लिए। मगर जब एक दीप स्वयं के नाम देते हैं तो तमाम सर्वस्व दीपों को मिलाकर भारत माँ को प्रणाम करते हैं। और भारत माँ को प्रणाम अगर करने की बारी आती है तो वो होता है शहीद स्थल। और पलामू को गौरवान्वित करने वाला पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम का क्षेत्र है सिंगरा और वार्ड नंबर 1 में स्थापित है शहीद स्थल। वो शहीद कोई आम नहीं बल्कि आप हम सब के दिलों में बसा है। वो शहीद है सिंगरा का लाल, पलामू का सपूत, माँ भारती का सबसे चहेता बेटा जो उनके ही गोद में सो गया, शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला। और आज इस अनुराग के शहादत को हम हर रूप में देखते हैं, जहां जय हिंद दीपों से जगमगा रहा है। अमर जहांवान शहीद स्थल से दीप जगमगा रहे हैं और जगमगा रही है वो प्रतिमा जिसे देखकर तमाम यहाँ के युवाओं में एक जोश होता है, एक देशभक्ति की धारा बहती है। और इस तमाम कह सकते हैं कि ऐसा माहौल अगर कोई देने के लिए अगर सामने आया है तो वो है शहीद अनुराग शुक्ला के पुत्र पिता, जो अपने आप में शहादत के गर्व के मर्म को भी और बड़ा कर देते हैं। हमारे साथ हैं शहीद अनुराग शुक्ला के पिता जितेंद्र शुक्ला जी। जन्म दिवस भी आप मनाते हैं, शहादत दिवस तो मनता ही है, दीपावली में दीप भी जलते हैं और होली में उनके नाम के गुलाल भी उड़ते हैं। क्या मन में इच्छा होती है? जब तक हम जिंदा हैं ये परंपरा चालू रहेगी, चूँकि सिंगरा की धरती वीरों की धरती कहलाने लगी। और पुत्र जब बड़ा काम करे तो पिता के नाते उसका अनुकरण बाप को भी करना चाहिए। और हम क्या, हमारा गांव, समस्त गांव एक सूत्र में पिरोया हुआ है इनकी कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, उनका शहीद का जिस दिन का डेट है उसको भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, जन्मदिन भी मनाएंगे। और ऐसा इस जगह को विकसित करेंगे कि आने वाले समय में जो लोग आए उनको यहाँ आने के लिए स्वतः प्रेरित होना पड़े। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भाषणों में सुनते हैं, संबोधन में सुनते हैं, लेकिन आम तौर पर जो नहीं पाते हैं वो दिखता है। अगर आप NH 75 से मेदिनीनगर से अगर आप औरंगाबाद की ओर जा रहे होंगे तो आपको अनायास आपकी नजरें टिक जाएंगी और वो है शहीद स्थल लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला का। जो कहा जाता है कि आमतौर पर शहीद स्थल को वो मूर्त रूप नहीं दिया जाता है, आपने दिया है एक जगमगाता हुआ, और जिसको देख करके कहीं ना कहीं हर किसी के मन में जोश भरता है। कितनी संतुष्टि है कि हाँ, हम उस बेटे के लिए उसके पराक्रम को जिंदा रखे हैं आज भी। हम इनका उद्घाटन करने गए थे गंगानगर में, एक बहुत बड़ा प्रतिमा बना है इनका, और वहाँ के सेना वाले और वहाँ के गांव वाले हमको बुलाए थे उद्घाटन करने के लिए। लगभग 3 या 4 महीना घटना का हुआ था, उसके बाद हमको बुलाया गया था। हम वहाँ गए तो हमको लगा कि हम लोग और मेरे गाँव वासी बहुत पीछे हैं। तो हम आने के बाद अपने गोद परिवार में सलाह किए, और सलाह के उपरांत जब कार्यक्रम शुरू किए तो ये कार्यक्रम होते जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना ताकत मिल रहा है। और रही बनाने की बात, तो हम स्वतः कमा के इसको बना रहे हैं, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। चूँकि हमारा गांव मेरे साथ है और जिस व्यक्ति का घर परिवार उसके साथ हो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी हमको क्या मदद करेगा? 1 करोड़ लगाना पड़ेगा, हम स्वतः कमा के लगाएंगे और इसको ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि यहाँ जो भी आएंगे उनको स्वतः आना पड़ेगा। ये जज्बा आता कहाँ से है? कहाँ से ये लगता है कि सोच में अनुराग शुक्ला देते हैं। जब तक ये मूर्ति ढका हुआ था तो हम लोग यहाँ खड़ा होते थे, चाचा इससे हम लोग बात करते थे, तो मन में एक लगता था कि कुछ मेरा चला गया। जब से इनका अनावरण हुआ है, एक पॉजिटिव एनर्जी इस गांव को मिला है, जिसका जीता जागता प्रमाण है मंदिर। अंधेरा था वो आज उजाला में बदल गया, और हम लोग इसको और विधिवत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अनवरत चलता है। 3 तारीख को भी कार्यक्रम है मेरा, 3 दिसंबर को जन्मदिन का, 19 अप्रैल को भी कार्यक्रम है, और उसको विधिवत करेंगे। किसी की हम लोगों को सहायता की आवश्यकता नहीं कि हम लोग चंदा जुटा के काम करेंगे। हम लोग सक्षम हैं
इसको जितना आगे ले जाना चाहेंगे, इनकी जितना इच्छा होगी हम लोग काम को करेंगे। तो क्या आपके मन में आती है कि ये इनकी इच्छा होगी तब जाकर के आप करते जाते हैं? सही पर ही कर रहे हैं, नहीं तो हम तो कभी नहीं देखे हैं। शहीद बच्चे होते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, देश के लिए बच्चे शहीद होते हैं और उसके बाद माता पिताजी उनका बीमार पड़ जाते हैं, गांव घर शोक में डूब जाता है। लेकिन इस सिंगरा की धरती पावन धरती है, यहाँ गांव भी जगा हुआ है और बाप भी जगा हुआ है, तो हम लोग इस काम को अनवरत करेंगे। और कहीं ना कहीं जो मायूसी होती है और गर्व शहादत के साथ साथ इन शहीद के परिवारों पर क्यों ना करें हम? लोग कहते हैं ना कि शहीद के बाद शहीद के परिवारजनों को पूछते नहीं है। ये जोश और ये जज्बा, और कहीं ना कहीं आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, जब आपको संपर्क करते हैं, कहते हैं कि हमें ये कार्यक्रम करना है, क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अंकल जी के जज्बे को सलाम है कि एकलौता पुत्र थे अनुराग। हम बहुत बचपन से अनुराग के साथ जुड़े हुए थे, एकलौता पुत्र थे हमारे साथ, उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करी थी। एकलौता पुत्र को खोने का गम 15 दिन 20 दिन तक इनके चेहरे पे हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो गर्व हम लोगों ने हमेशा इनके चेहरे पे देखा है, और हम लोगों को हर वक्त आशीष अभी ये करना है, आशीष वो करना है, तो ये भारतवर्ष की भूमि है, ये पलामू की धरती है और यहाँ पे ऐसे ही लाल आते हैं सर। वो आप देख रहे हैं, ऐसे पिता हैं तभी तो ऐसे पुत्र होते हैं। तो अनुराग शुक्ला को जो नहीं देखे होंगे, जो नहीं जानते होंगे, वो जितेंद्र शुक्ला को देख करके समझ सकते हैं कि बाप का जज्बा ये है, गांव का जज्बा। यहाँ संतोष चा खड़े हैं, हमारे सारे बड़े अग्रज खड़े हैं और सबों ने आशीर्वाद दिया है, तो गांव का जज्बा ये है सर। और कुमार विश्वास जी का एक लाइन है सर, वो मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि है नमन उस देहरी को जहाँ तुम जन्मे कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई है। तो शहीद का घर तो ऐसे ही सर परम तप का राजधानी हो जाता है, तो ये तो राजधानी हो ही गया है सर। यहाँ पे जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार उनको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जो बड़े लोग हैं कि आपके घर का लड़का, हम आज सर दिवाली इसीलिए मना पा रहे हैं ना कि ऐसे लड़के हमारे घर में होते हैं, ऐसे लड़के आज सरहद पे बंदूक लेके खड़े हैं। तो उनको एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा विरासत है, पलामू को ऐसा गौरव मिला है, ऐसा गौरव करने वाला लाल मिला है, तो एक बार इनको हम लोग, मैंने सर इनको पहले दिन ही कहा था जब भेंट हुई थी कि हम लोग कभी भी उसका शहादत दिवस नहीं मनाएंगे, हम लोग शहादत को जश्न दिवस के रूप में बनाएंगे। क्योंकि और उसने जब शुरुआत में हम देखते हैं तो पाते हैं कि केक भी कटे, दीप भी जल रहे हैं, पटाखे अंधाधुंध छूट रहे हैं। किस रूप में ये जज्बा कहाँ लेकर के जाता है, और जो शहीद के जो परिवार होते हैं उनको कितना उत्थान करने की दिशा में ये प्रेरणादायी है? देखिए सर, जितेंद्र शुक्ला और अनुराग शुक्ला की माता जी, ये दो तो तमाम उन शहीदों के लिए एक आइडियल हैं, जो रोते हैं, सरकार के पास हाथ जोड़ते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जिनसे वो वंचित रह जाते हैं। इनकी हम समय पूछते भी हैं बार बार क्या प्रक्रिया चल रही है, इनका एक ही जवाब आता है, प्रक्रिया सरकार की अपने हिसाब से चलेगी, हमारा प्रक्रिया यही चलेगा। हमारा पुत्र था, हम इसके लिए जो हर संभव है हम करेंगे। और जिस तरीके से गांव ने ऊर्जा दिया है, जिस तरीके से पलामू ने ऊर्जा दिया है सर, ये अद्भुत है, ये अतुल्य है। और तमाम मीडिया कर्मी, आप लोगों का जिस तरीके से जोश दिखता है, हमको उस दिन याद है लक्की जी, जिस दिन मतलब उस दिन हमारे लिए एक गौरव, अलग अलग तरह के इमोशंस थे हम लोगों के दिल में। गौरव था, दुख था भाई को खोने का, शोक था, गौरव था कि पलामू को एक ऐसा लाल मिला है जिसने हिंदुस्तान में पलामू का परचम लहरा दिया है। जब वहाँ रेड़मा चौक पे उनका पार्थिव शरीर आया था, आप लोगों का जज्बा देखने के लिए बन रहा था। तमाम मीडिया कर्मी को हम लोगों ने भावुक देखा। मीडिया आमतौर पर आप लोगों के लिए खबर होता है, लेकिन एक इमोशन, ये पलामू है सर, और ये यहाँ ऐसे ही चलता है सब, चाहे वो कोई भी हो, वो यहाँ के इमोशन से, यहाँ के सिंगरा से, अनुराग शुक्ला जैसे लाल के इमोशन से जुड़े हुए हैं सर, और ये अनवरत चलेगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना, हमारा पलामू अतुल्य है, अतुल्य और रहेगा। और यहाँ जब जज्बातों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ मनोज जी भी हैं, जिनको हमने देखा है हर शाम शहीद के नाम दीप जलाते, हर महीने अम्बेडकर पार्क में एक दीप जलाते थे। और आज जब दीपोत्सव का बारी आई तो आज ये भी नजर आ रहे हैं। क्या मन में जब इस शहीद स्थल को देख रहे हैं, जब एक पार्क में दीप जलाते थे तो विवादों को झेलते थे, और यहाँ पर पूरा गांव, परिवार, समाज खड़ा होकर के दीप जला रहा है? सबसे पहले शहीदों का ये बलिदान न भूला है हिंदुस्तान, न भूलेगा हिंदुस्तान।
आज हम इस स्थल पर खड़े हैं, स्मारक स्थल है अनुराग शुक्ला जी का, लेफ्टिनेंट जी। जितनी घटना घटी थी बंटी जी, पूरा गांव पूरा जिला रो रहा था और लग रहा था कि हुआ क्या ये। पर जैसे ही इनका पराक्रम का पता चला कि इन्होंने अपनी जान न बचाकर औरों की जान बचाने अपनी जान की आहुति दे दी। चाहते तो बच सकते थे, निकल सकते थे। ये वीर, ये महान विचार, इस गांव की मिट्टी, इस गांव का पानी, हमारे पुराने मित्र हैं बहुत पुराने, जितेंद्र शुक्ला जी इनके पुत्र, यशस्वी पुत्र। खोने का गम तो उस दिन हुआ सबको, सबको ही रोया है। और आज यहाँ पर इनको होने का गर्व भी हम सब पलामू वासियों को बहुत ज़्यादा है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी सेना के साथ दिवाली मना रहे हैं। हम दिवाली, दशहरा, होली मनाते हैं इसलिए कि ये हमारे ऊपर, हमारे सीमा पर रक्षा के लिए खड़े होते हैं। मेरे नज़र में शहीदों के सम्मान से बड़ा देश में किसी का सम्मान नहीं। इनका जो ऊंचाई है, इनका जो कद है, वैसा कद किसी का नहीं है। इसलिए मेरे नज़र में शहीदों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। हम वो कद जब हमें दिखता है, अगर प्रतिमा को अगर देखें शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की प्रतिमा को, तो वाकई में वो कद ऊंचा दिखाई पड़ता है। इनके कद के सामने किसी का कद नहीं है हमारे नज़र में। आपने तो देखा उस समय भी जो बातें कई हो रही थी, हमने तो बोला कि एक भी आदमी आकर जवाब दे कि शहीदों के सम्मान से बड़ा सम्मान देश में है किसका? कोई नहीं। आज इनके बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। पलामू में लंबी जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल जिया जाए। अरे 2 दिन में ऐसा काम कर जाओ, लोग 1000 वर्ष तक याद रखें। ये है अनुराग शुक्ला जी, जो सदिया पर सदिया बीतती चली जाएगी, पुष्ट दर पुष्ट आते जाएंगे। इनको कोई न भूलेगा, न भूल सकता है। परंपरा मनोज जी जो अंबेडकर पार्क से मुख्य बाजार से शुरू किया था, वो परंपरा चाहेंगे कि पूरे पलामू चल चले, शहीदों के नाम एक दीप हर दीपोत्सव हर दीपावली पर चलता रहे। एकदम। देखिए हमारा कार्यक्रम था पंडित जी, शहीदों के सम्मान में एक शाम हम लोग करते थे, रविवार की शाम शहीदों के नाम। 51 सप्ताह लगातार हम लोगों ने किया और आज भी निरंतर ऐसे जगहों पर जाकर दीप जलाना, शहीदों का नमन करना जारी है। बट बहुत जल्दी हम लोग पूरे पलामू जिला में ऐसा जगहों पर जाएंगे जहाँ भी हमारे वीर सपूत का स्मारक स्थल है, वहाँ पर दीप जलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये अभियान आगे बढ़ेगा। आवाज़ के आने वाली पीढ़ी को ये जज्बा पैदा करेगा कि इनका सम्मान क्या है, इनका महत्व क्या है भारत के लिए, इन मिट्टी के पुत्र का जज्बा क्या है। और संघर्ष की धरती पलामू को यूं ही नहीं कही जाती है, पावन, पवित्र, पौराणिक, परंपरागत यूं ही नहीं कही जाती है। और ये पलामू अपने आप में और सारी उन अनछुए पहलू हैं जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं। क्योंकि आज दीपावली का दिन है और हम इस शहीद स्थल और लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के शहादत स्थल पर है मौजूद। यहाँ पर हमारे साथ गांव के गणमान्य हैं। जब जितेंद्र जी सूचना देते हैं कि आज ये कार्यक्रम करना है, अनुराग शुक्ला की कौन सी छवि सबसे पहले सामने नजर आती है? क्योंकि आपके घर का तो वो लाल है, आपने तो आंगन में खेलते देखा होगा। देखिए, अनुराग शुक्ला सिंगरा का लाल ही नहीं है। अनुराग शुक्ला को हम लोग भारत के लाल के रूप में मानते हैं। इसीलिए हम लोग अनुराग शुक्ला को भगवान भोले के गोद में बैठा दिए हैं कि जब तक ये भोला का मंदिर रहेगा और जब तक ये धरती रहेगा, हम लोग रहें या न रहें, अनुराग शुक्ला का कीर्ति जो है ये स्थापित रहेगा। और उसके लिए आने वाला पीढ़ी जो है वो जो हम लोग आज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएगा। काफी संख्या में युवाओं को हमने देखा बड़ा उत्साह के साथ यहाँ जमे हुए थे, दीप जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। कितना अनुराग को लेकर के लोगों का अपने मन में अपनापन होता है, एक मित्रवत और भाईचारगी का भाव आता है। देखिए, अनुराग शुक्ला जो कीर्तिमान स्थापित करके गया है, उसके लिए नौजवान का, यहाँ के बुजुर्ग भी उसी उत्तेजना के साथ यहाँ खड़ा रहते हैं कि जो भारत में अपना नाम रोशन किया हो, जो दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, उसके लिए तो युवा का, पूरे देश के लोगों को नतमस्तक रहना चाहिए और हैं और रहेंगे भी। दीप जल रहा है आपके गांव के जो एंट्री पॉइंट है वहीं पर भी, तो ये दीप क्या कह रहा है? ये दीप अनुराग शुक्ला का शहादत का याद दिला रहा है कि अनुराग शुक्ला जो कीर्तिमान स्थापित करके गया है, उसको आप लोग हर एक साल, चाहे होली हो, दिवाली हो या किसी भी तरह का फंक्शन हो, उसको उत्साह के रूप में मनाइए, गम के रूप में मत मनाइए। जितेंद्र जी का जज्बा? जितेंद्र जी का जज्बा तो हम तो नहीं समझते हैं कि भारत में बहुत ऐसे कम पिता हैं जो इस तरह का जज्बा, जिसका लाल एकलौता चला गया हो,
और इस कार्यक्रम को उत्साह से मना रहा हो और हम लोग को प्रेरित करता हो कि आप लोग जागिए, आइए, और हम लोग इनके कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। और एक अंतिम शब्द तो आप ही से पूछेंगे कि ये दीप क्या महसूस कर रहे हैं? देख रहे हैं पूरा जगमगा रहा है, बुझने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ युवा अभी भी जला ही रहे हैं। जो चिराग वहाँ खड़ा है, मतलब पत्थर के मूर्ति के रूप में, वो हर दीप में विद्यमान है और आगे भी रहेगा, और ये दीपक जलता रहेगा, चलता रहेगा। पुत्र दीपक ही न होता है जो घर परिवार समाज देश को उजाला देता है। तो ये ऐसा पुत्र है जो इस धरती के साथ साथ पूरे देश को सदैव उजाला देगा, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके सम्मान में हम लोग के रहते कोई कटौती न हो, और हमारे जाने के बाद जो हमारी दूसरी पीढ़ी है वो स्वतः इसको उठा लेगी, क्योंकि शहीदों का काम रुकता नहीं है। हम गए थे मिलने दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, तो वो बोले कि शहीद का मतलब समझते हो? हम कि नहीं सर, हम तो मिलिट्री को पहली बार देखे हैं और घटना भी पहली बार देखे, इसके पहले हमको तो कुछ हुआ नहीं है। तो बोले कि किसी के कार्यक्रम में जिंदाबाद का नारा लगता है, हमके बहुत नेता का नारा लगता है। तो बोला कि शहीद का कार्यक्रम में हमके नारा लगता है जिंदाबाद। बोले कि जिंदाबाद मतलब क्या हुआ? हम नहीं समझे सर, क्योंकि देश के बहुत बड़े ओहदे पे हैं। तो बोले कि जिंदाबाद का नारा उसी का होता है जो जिंदा होता है। तो अनुराग शुक्ला तो पिता के लिए, पुत्र के रूप में या परिवार के लिए जो जिसके रूप में थे, ये तो आज भी जिंदा, और हमको एहसास और महसूस होता है कि बेटा जिंदा है। तो जिंदा है तब ना उसका सब कार्यक्रम हम कर रहे हैं, अन्यथा बहुत लोग धरती पर आए और चले गए, उनका कोई नाम नहीं हुआ। तो जिंदा दिली का काम किया है, उस जिंदा दिली को हम लोग सब परिवार ग्रामवासी पूरा करेंगे। इसे और खूबसूरत बनाने की तैयारी है। बहुत खूबसूरत बनाएंगे। प्रयास हम लोगों का है कि इंडिया में इसके सामने कोई स्थल ना हो, थोड़ा समय लगेगा, बनाएंगे इसको। और कई परंपरागत यहाँ पर आयोजन भी हाँ होगा, इनके जन्मदिन पर आयोजन होगा, इनके शहादत दिवस पर आयोजन होगा, हर पर्व त्यौहार में आयोजन हो, बड़ा आयोजन करेंगे। एक बड़ी लकीर सिंगरा खींचने जा रही है बहुत जल्दी, बहुत बड़ी लकीर। जिस लकीर को खींचने के लिए कह सकते हैं कि शहीद अनुराग शुक्ला की अगर जीवन को, गाथा को गाई जाए तो वो कम पड़ जाए, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि तीन मित्रों को, और वो भी सैनिक मित्रों को बचाने के लिए शहीद अनुराग शुक्ला ने शहादत दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जलते हुए दीपक एक बात जरूर कहते हैं कि एक दीपक इस जन्म भूमि के नाम का जहां गर्वान्वित करता है, और उस गर्व को, और एक दीप उस माँ भारती के सम्मान को, जहां अनुराग शुक्ला जैसा शहीद पैदा होता है। सहयोगी रवि शंकर के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।